ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इन वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जिसका जानना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है एंड नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। इट हेल्प्स इन सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो नर्वस सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, काफी ज्यादा उलझा हुआ सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, जो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इसके मेन फंक्शन की, सो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सिग्नल को यहाँ से वहां पहुंचाना। यहाँ पे डेफिनेशन में जो आपको वर्ड दिख रहा है न्यूरॉन्स, इसका मतलब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सो न्यूरॉन ये एक टाइप का सेल होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। न्यूरॉन्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको सर्कल में, ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो बीच में लंबा लाइन दिख रहा है आपको, ये होता है एक्सॉन, और जो एकदम निचला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाखों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी के अंदर एक के नीचे एक मौजूद होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस होता है। और साइनेप्स के ऊपर वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स के नीचे वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो होप आपको ये जो डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम का एंड नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल न्यूरॉन का डायग्राम है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पल्स का मतलब क्या होता है। इम्पल्स का सिंपल मतलब होता है सिग्नल, एक मैसेज या फिर एक संदेश जो हमारा ब्रेन जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो आप उसके तुरंत बाद अपना हाथ पीछे ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक इम्पल्स जनरेट करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, एक मैसेज जनरेट करता है, और वो इम्पल्स, वो मैसेज, वो सिग्नल आपके हाथ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि वो जो गर्म चीज है वो आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपका ब्रेन क्या करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, एक मैसेज जनरेट करता है जो आपके हाथ की तरफ जाता है, जिसके वजह से आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। सो होप आपको इम्पल्स का मतलब क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स या तो सेल के अंदर हो सकते हैं या तो सेल के ऊपर ये मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद ही अपना एक्शन दिखाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द